क्या कह सकते हैं, किस्मत और मौत के सामने इंसान यूं ही बेबस हो जाता है। अल्लाह की यही मर्जी थी भाई साहब, क्या कर सकते। मैंने अपने बच्चों को बहुत जुल्म कर दिया, बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया मैंने, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे मौका फराहम कर दिया और ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब इंशाल्लाह देखिएगा। गलतियां तो इंसानों से हो जाती है ना, लेकिन इंशाल्लाह ताला देखिए गलती संभालने का ऐसा मौका दिया है अल्लाह ने मुझे कि बस। अब भाभी साहबा आप ना मेरी अभी मेरे हवाले कर दीजिए, मेरी अमानत मुझे वापस दे दीजिए। बस जल्दी से कोई शादी सी तकरीब रख लेते हैं और निकाह की रस्म अदा कर देंगे, हैं भाई साहब? पापा, अबिहा का रिश्ता तय हो चुका है। है? ये क्या कह रही भाभी साहबा भाई साहब? अरे पिछले हफ्ते तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कोई रिश्ते की बात ही नहीं थी, ये एकदम से कहां से रिश्ता हो गया इसका? है? अपनी बेटी की जिंदगी के फैसले करने के लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भाभी साहबा मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि आपने मुझसे पूछा होता, और आप अपनी लाडली बेटी से तो पूछे, उससे तो पूछे। बेटे तुम बताओ तुम किससे शादी करना चाहती हो? किसी से नहीं घबराओ, मुझे बताओ, मेरी तरफ देख के बताओ। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी पप्पो तुम्हारे साथ। मेरी बच्ची फाइज को माफ कर दे, हैं? मेरे खातिर माफ कर दे फाइज को, प्लीज। पप्पो मैंने फाइज को माफ कर दिया है। मेरी अच्छी बच्ची। और इशफाक साहब कहते हैं ना, जब किसी को माफ कर दिया जाए तो उसका आसानी अता करना भी बहुत जरूरी होता है। सही। मैं और फाइज अब कजिन्स की हैसियत से सारी जिंदगी आसानी से गुजार सकते हैं, क्योंकि कोई और रिश्ता अब हमें मुश्किल में डाल सकता है। पप्पो कुछ रहा ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं फाइज से शादी नहीं कर सकती। देख रहे हैं भाई साहब, सुन रहे हैं आप इस लड़की की बात? सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, और अपनी बेटी के फैसले से मुत्तफिक भी हूँ। क्या कह रहा? तुम्हें ना शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मंतशा भी कितनी पागल है, ऐसी शादी को निभाने की कोशिश कर रही है। मैं उसकी जगह होती मैं कभी ना करती। खुद को मंतशा से कंपेयर करने की गलती मत करो, तुम उस जैसी कभी हो भी नहीं सकती। माइंड योर टोन, अच्छा? और मुझे उस जैसा होना भी नहीं है। शी हैज नो फैशन सेंस, पैथेटिक है वो। तुम जैसे डिसलॉयल आदमी के लिए वो सारी रात पागलों की तरह आंसू बहाती है। मैं इतनी बड़ी लूजर नहीं हूं। मैं उसकी जगह होती मैं तो ताल्लुक फौरन खत्म कर देती, लेकिन अब डिवोर्स उसके हाथ में भी नहीं है, लेनी पड़ेगी उसे। डिवोर्स? हाँ। Did you honestly think कि बाबा उसे सारी जिंदगी घर बिठाएंगे? You crazy? अगर तुम उसको घर ले जाते अपने साथ तो that would have been a different story, लेकिन अब तो उसको तलाक लेनी पड़ेगी। सिर्फ बाबा की बात मानकर उसने तुमसे शादी की थी, अब उनकी बात मानकर तोड़ भी देगी शादी, चाहे उसकी मर्जी हो या नहीं। खैर, तो कैसा लग रहा है? जीती हुई बाजी हारना।
शहीर, एक बात कही थी तुमने, कुछ चीजें अगर हाथ से चली जाएं तो वापस नहीं आती। अलगो। हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। तुम्हें सब कुछ पता था, कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मेरे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ जाता हानिया? जवार तुम्हारी किस्मत में थे, मेरी नहीं। और किस्मत का लिखा कोई बदल तो नहीं सकता ना। तुम्हें जवार पसंद है ना? हानिया, जवार जैसा इंसान किसे ना पसंद हो सकता है? हाँ, मुझे भी वो अच्छे लगते थे और मुझे वो अब भी पसंद है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे हवाले से। देखो, जिंदगी में वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजों की अहमियत बदल जाती है। जैसे जवार मुझे पसंद करते थे या नहीं, शाइस्ता आंटी ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, इन चीजों की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैंने बहुत सच्चे दिल से शहीर को अपना शौहर माना है। लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती है, शाइस्ता आंटी ने अपनी मर्जी से मेरी शहीर से शादी करवाई, तो अब वो शहीर को मेरे और जवार के बारे में मिसगाइड क्यों कर रही है? ताकि वो तुम्हें जवार की जिंदगी में शामिल कर सके। लेकिन वो ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तुम जवार की बीवी हो। अगर तुम जैसी लड़की को निकाल के मुझे जवार की जिंदगी में शामिल कर सकती हैं, तो मुझ जैसी लड़की को निकाल के तुम्हें उसकी जिंदगी में शामिल करना मुश्किल तो नहीं है उनके लिए? मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती थी कि शाइस्ता आंटी ये कर सकती हैं। अंतशा, तुमने अब भी लोगों को जज करना नहीं सीखा है ना? तुम्हारा ये हाल करने में सिर्फ शाइस्ता आंटी का हाथ नहीं था। क्या मतलब? क्या किसी और ने भी मेरे और शहीर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं? कौन हानिया? हानिया, बताओ कौन?
भाभी जी, साक्षी आपके लिए छोड़ गई थी। तुम आ गई। मोहब्बत का भरम रख लिया तुमने, कुछ देर से रखा। माजी के धुएं में शक्लें धुंधला गई हैं, या शायद नजरों में पछतावे की चिलमनी गिर गई। अच्छा है, ना तुम मेरी शक्ल देख पाओगी और ना मैं तुम्हारी शक्ल पे दुख को महसूस कर पाऊंगा। ये कहना आसान हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत खुद गर्ज थी और तुम्हारी मोहब्बत एक तितली जिसे मुट्ठी में भींच कर जिंदगी गुजार दी, सारी जिंदगी कैद किए रखा। मुझे डर था कि तुम्हें आजाद किया तो तुम वापस नहीं आओगी। अस्पताल में जब जिंदगी के दरवाजे बंद होने लगे तो अकल की खिड़कियां खुलती चली गई, तो दिल पर पछतावे की काई जम गई। आज मुझे ये कहने दो कि मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे इंतजार में जिंदगी हार दी। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि अपने हिसाब से तुमने भी मुझसे बेहिसाब मोहब्बत की। तुम अभी समझ नहीं सकी मंतशा। तुम्हारी मुजरिम तुम्हारे साथ बैठी है। क्या मतलब? तुम्हारी शादी से पहले, मेरी शादी से भी पहले, शहीद मेरा दोस्त है। जवार और उसकी मां को शक हो गया। खुद को बचाने का सबसे आसान रास्ता यही लगा कि तुम्हें उसके हवाले कर दूं। मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो मंतशा, लेकिन उसकी वजह भी मेरी अपनी खुद गर्जी थी। हम किस्मत के सामने वाकई बेबस है। तुम भी, मैं भी। कितनी बुरी हूं ना मैं। सही कहा था तुमने।
जवाल ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कितनी ज्यादतियां की होगी तुम्हारे साथ मैंने, है ना? बचपन से अब तक उन सबको छोटी बहन का बचपना समझ के माफ कर दिया तुमने। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। हो सके तो इसे भी मेरा बचपना समझ के माफ कर दो। So sorry. I'm really sorry. I'm so sorry. हानिया, हानिया, हाय, how समय, are you? कैसी हो तुम? गुड टू सी यू यार। How are you? हानिया, ठीक है तुम लोग जाओ। हाँ यार, आई एम गुड, अच्छी लग रही हो। वैसे लुक एट यू। अच्छा किया वासिफ से डरना छोड़ दिया। माँ बाप के पैसों से खूब शॉपिंग हो रही है। हाँ अरे नहीं, ये मैं वासिफ के पैसों से ही कर रही हूँ। अब फाइनेंशियल क्रंच था, बट एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हस्बैंड के पैसों से शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। अगर हस्बैंड खुश ना हो तो ये सारी चीजें कहाँ अच्छी लगती हैं, सब बकवास लगता है। तुम बताओ, जवार भाई तुमसे ज्यादा अपसेट तो नहीं तुम्हारे अबॉर्शन की खबर सुन के? वैसे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं कभी भी अपने हस्बैंड से पूछे बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकती। वासिफ की कॉल है, ही इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। I'll catch you later, okay? See you. Bye. आई थिंक हमें कुछ खा लेना चाहिए, है ना? हानिया, अगर थोड़ी देर के लिए अपना फोन छोड़ दो तो हम लोग कुछ ऑर्डर कर लें। हाँ बस एक मिनट। तुम क्या लोगी? कुछ भी। शहीद, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ी मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना है आपके साथ। शहीर भाई, हमारे मामले में कोई तीसरा नाम नहीं है। हो ज़माने की राहों में तन्हाइयां हैं, न पूछो। हानिया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों नहीं है? गहराइयां हैं, उन्हें जाने दो। तुमने यहाँ शहीर भाई को बुलाया था ना? जिंदगी कोई रोले कि चेहरे कहाँ है ये परछाई। तुम्हें भूख नहीं लग रही? तो वेटर को बुला दो। मगर इश्क जीने की आशा जगाए, पिया 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 मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए। बैठो बैठो।
अब ठीक है। देखो मनीषा, मुझे लगता था कि मैं कभी भी किसी एक लड़की के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन मैं गलत था। जब तुम मुझे छोड़कर गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हें घर से निकालकर मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ना करता तो शायद तुम खुद मुझे छोड़कर चली जाती और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और एक और सच, मेरे और हानिया के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ हानिया मुझे सब कुछ बता चुकी है। से शादी मेरे लिए एक चैलेंज था, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। आज इस शादी को बचाना भी मेरे लिए एक चैलेंज है, लेकिन किस्मत देखो कि मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि तुमसे सच कहूं। सब कुछ सच, सब सच। शायद तुम मेरी जिंदगी में एक मौजज़े की तरह आई हो, जिसने मुझे बदल के रख दिया। मैं पहले वाला शरीर से के अंदर नहीं रहा, और नहीं मैं वो बनना चाहता हूं। ऐसा बनना चाहता हूं जैसा तुम बनाना चाहती हो मुझे, तुम्हारा शरीर से अंदर। मुझे पता है कि तुम रोने वाली हो, तुम्हारे आंसू निकलने वाले, लेकिन देखो मैं गुस्सा नहीं हो रहा। अगर तुमने मेरा हाथ ना छोड़ा तो और जोर से दबाया तो नाखून लग जाएंगे और मेरे आंसू निकल आएंगे। अभी आती है। तुम आज भी लेट आई हो। आप कब आए? मेरे आने का टाइम फिक्स है, पर तुम्हारे आने का नहीं। अबिहा की शादी हो रही है, मैं सिर्फ उसकी शॉपिंग करने गई थी। हस्बैंड के पैसों से शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। अगर हस्बैंड खुश ना हो तो ये सारी चीजें कहाँ अच्छी लगती हैं? सब बकवास लगता है, 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 सब
बहुत अच्छा कि उसका बच्चा नहीं पैदा किया, कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़े, नो नॉइज, वैसे भी वो चला गया, टोटल आज़ादी। बिल्कुल अकेली। देखो ना, nobody to bother you, silence, total freedom, जितना मर्जी लेटा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अकेलापन, खामोशी। I have everything, shopping, cars, money, freedom, सब कुछ तो है मेरे पास, कितनी खुश हूँ मैं। सब कुछ तो है मेरे पास, कितनी खुश हूँ मैं। देखो ना, सब कुछ तो है मेरे पास, 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 सब कुछ तो है मेरे पास। ज़ैन, एक दफ़ा जो बंधन टूट गया सो टूट गया। अगर उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो एक दरार का निशान हमेशा के लिए रह जाता है, जो कि उस रिश्ते की खूबसूरती को मांद कर देता है। अशफाक साहब कहते हैं, जिन लोगों पे हम जान छिड़कते हैं, अगर वक्त गुजरने के साथ वो हम लोग की नज़रों से गिर जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कदरों कीमत सिर्फ हम लोग के जहन तक थी। ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। वक्त तब्दील हो गया तो उनकी कदरों कीमत भी खत्म हो गई। तुमसे बाद में बात करती हूँ। कम से कम आज तो अशफाक साहब की बातें ना करो। आप भी? कि मेहंदी का रंग तो इतना अच्छा है। शहीर भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते होंगे। हानिया, तुमने मेहंदी नहीं लगाई? अगर तुम भी मेहंदी लगाती तो मैं बता सकती थी कि जवार भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हें तो पता है मुझे मेहंदी का शौक नहीं है। वैसे जवार भाई अचानक यूएस क्यों चले गए? मेरी शादी तक तो रुक जाते। अबिहा जल्दी करो, अम्मी कब से रस्मों के लिए वेट कर रही हैं। आ जाओ। आप ही बस 1 मिनट में चलते। चलो, let's go। वाह, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारे उड़ते हुए बाल बहुत पसंद है। जानबूझकर यहाँ आती हो। जल्दी करो, आने की 2 बार कॉल आ चुकी है। या तो पार्लर लेके जाओ। चलो, मैं बस सामान ले लेती हूँ, फिर चलो। 1 मिनट, 1 मिनट। तुम्हें पता है ना, तुम अभी वही पहनोगी जो मैं चाहूंगा। यहाँ रुको। तुम ये पहनो।
कितना डरती हो तुम मुझसे, और इतना खूबसूरत डर मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा एक बात तो बताओ, इतने बाजू चल जाएंगे या पूरे यहाँ तक कवर हो? अच्छा है, आई लाइक इट। मैंने जो पसंद किया। चलो तानिया, जब भी होता शादी में तो कितना अच्छा होता ना। जी अम्मी, लेकिन अब क्या करें, वो इतने बिजी हैं, अर्जेंटली उनको जाना पड़ा बाहर। सो हाँ बेटा, माशाल्लाह जवाब बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम। ये तीनों बेटियां माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं, नजर न लगे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तीनों अपने घर की भी हो गई। अब तो अल्लाह मियां से ये दुआ है कि बस तुम तीनों अपने अपने घरों में हमेशा शादाबाद और खुश खुर्रम रहो। है ना बेटा? हानी, एक्सक्यूज मी। उदास हो।
अब यही नसीब है मेरा मामा। अपने नसीब के साथ कोई नहीं लड़ सकता। सॉरी बेटा, मेरी वजह से जवार तुम इस तरह छोड़कर बहुत दूर चला गया। सब मेरी वजह से। नहीं मामा, ये सब मेरी वजह से हुआ। ये सब मैंने अपने साथ खुद किया। मैंने कभी भी अपने और जवार के रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि उनकी भी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। और अब देखें, आप रिश्तों की कदर नहीं करते तो अकेले ही रह जाता है। मामा, मैं कुछ दिन अम्मी के घर रुक लूं? बेटा, सवार के बगैर ऐसी घर बहुत अकेला हो गया। तुम भी इस तरह अकेले छोड़ दोगी मुझे? बस कुछ दिनों के लिए। और रहा नहीं जा रहा। ठीक है। अरे बावरे तुझे कौन ये बताए, मोहब्बत के साए साए जहाँ भी कोई जाए, आस की रोशनी फैलती जाए और ना कोई नैनों में क्या होता है? क्या बेटा, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, रो तो नहीं रही। अभी काजल बहुत ज्यादा लगा लिया तो वो चुप रहा है जरा। बेटा, ऐसी चीज नहीं लगानी चाहिए ना जिससे तकलीफ हो। हाँ, ज़माने की राहों में तन्हाइयाँ हैं, हो ज़माने की राहों में तन्हाइयाँ हैं, न पूछो दुखों में जो गहराइयाँ हैं, क्योंकि ये जिंदगी कोई रोले कि चेहरे कहाँ है ये परछाइयाँ हैं, मगर इश्क जीने की आशा जगाए पिया 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 मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए,
प्रिय मन भाए। आप आ गए। हाँ, मैं गया ही कब था। हेलो, क्या हुआ? It's amazing. कैसे निकाह के दो बोल आपकी सारी जिंदगी बदल कर रख देते। तुम भी सोच रही हो कि मैंने कैसी बातें करना शुरू कर दी। मंतशा का असर। यस, मंतशा का असर। हानिया, थैंक यू। मंतशा मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से आई है, वरना मैं तो उसे खो चुका था। थैंक यू। बाय द वे, ज़वार कहाँ है? वो मुझे छोड़ के चले गए। तुमने कहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दफा चली जाएं तो फिर वापस नहीं आती। तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना। तो आप रुलाओगे क्या? काफी इमोशनल हो गए हो। बस कर दो, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। बस कर दो। कोई नहीं रो रहा। भाई, आज के बाद आपकी तमाम फिक्रें, सारी परेशानियां खत्म हो गई। हमारी तीनों बेटियां अपने घरों की हो गई। क्या बात है, किस सोच में गुम हैं? आज आपने हानिया को देखा था? हानिया? क्या हुआ हानिया को? बड़ी चुप चुप, बड़ी उदास सी लग रही थी। हो सकता है ज़वार को याद कर रही हो। नहीं कमाल, मुझे लगता है वो हमसे कोई बात छुपा रही है। उसे अगर कोई परेशानी होती तो अब तक पूरा घर सर पे उठा लिया होता। वो कहाँ चुप रहने वाली है? मेरा ख्याल है कि वो खुश नहीं। आप क्यों खामखा वहम पाल रही हैं? उसे खुश रहना आता है और वो अपनी खुशी की खातिर हालात को बस में करना जानती है।
जी, आप भी फिक्र न करें। अल्लाह करे ऐसे ही। आप कभी साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? मोहब्बत के मौत से जिंदगी बदल देते हैं। हारी हुई बाजी मोहब्बत से भी जीती जा सकती है। हानिया, हानिया, तुम रो क्यों रही हो? बाबा की डेथ के बाद मैं कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन यहाँ से दूर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किससे दूर भाग रहा हूँ। अपनी माँ से, अपनी बीवी से। रिश्तों से दूर भागने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होते, बल्कि बढ़ जाते हैं। पापा अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में कभी किसी रिश्ते को अधूरा मत छोड़ना। अधूरे रिश्ते टूटे हुए कांच की तरह चलते। हानिया, मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। प्लीज हानिया, तुम रो मत, प्लीज। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। मैं तो आपकी पसंद नहीं थी ना, तो किसी और को चाहते थे। ऐसा अनचाहा रिश्ता बोझ नहीं होता था। मेरे लिए ये रिश्ता कभी बोझ नहीं रहा था हानिया। मैंने इस रिश्ते को पूरे दिल से, पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर तुम इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती तो मैं चलता हूँ। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। तुझे अपनी लहरों में हर पल बहा